सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा है कि लाइफ सब मस्ती में होंगे। तो आज है 22 सितंबर, मेरा बाइक का फर्स्ट सर्विस होगा जो 500 किलोमीटर्स में शेड्यूल होता है। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपके साथ पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि कौन सा सर्विस सेंटर जा रहा हूँ और क्या क्या टोटल कॉस्टिंग रहने वाला है। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? यहाँ বুঝি ধরে রয়্যাল এনফিল্ডের শোরুমটা ওয়ার্কশপটা এদিকে ওইদিকে রয়্যাল ওয়ার্কশপটা কোন দিকে গো? ওয়ার্কশপটা হ্যাঁ এইটা দিয়ে এইটা নিতে বললো তো। मैंने बाइक दे दिया है और वो अभी रिसीव कर रहे हैं, फिर एडवाइज़र अलॉट होगा 5 मिनट में, क्योंकि मेरे पहले ये बाइक है और ऐसा कुछ सर्विस सेंटर है। और देखिए मेरा मॉइस्चर का वो प्रॉब्लम जो मैं बता रहा था, तो रास्ते की हालत कुछ लद्दाख से कम नहीं है। बाइक सर्विस करवा के भी बहुत गंदा होने वाला है। उन्होंने रिसीव कर लिया है, तो मैंने उनको बताया कि मॉइस्चर पूछ रहा है, तो मॉइस्चर के लिए उन्होंने बोला कि कुछ कर नहीं सकते, वो हर बाइक का ही प्रॉब्लम है, तो उसके लिए वो कैप पहना के रखना पड़ेगा। ठीक है, वो लोग काम करते हैं, तो चाय भी क्या था। इसी का बगल में आपको हीरो का सर्विस सेंटर भी मिल जाएगा, हाईटेक का। यहाँ से मैंने एक टाइम पे अपना स्कूटी का करवाया था, पर उस टाइम में यहाँ पर रॉयल एनफील्ड का नहीं हुआ करता था। मैं कहाँ आया हूँ, तो ये है आदित्य मोटर्स का सर्विस सेंटर जो रूबी में पड़ता है। ये हमारे पास कनेक्टर के ऊपर उन लोगों का मेन शोरूम है और इनका वर्कशॉप है ये अरबाना के ठीक पीछे। आप लोग ये वाला पोर्शन में पहुंच चुके हैं, तो इसका मतलब मैंने गाड़ी ऑलरेडी सर्विस के लिए दे चुका है और गाड़ी का सर्विसिंग भी शुरू हो चुका है। और मैं ये पोर्शन अलग से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अंदर में तो वीडियो शूट करना अलाउ नहीं होता है, इसलिए मैं अलग से कर रहा हूँ। तो अभी मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ कि मैं कुछ पॉइंट्स मैं नोट डाउन किया हूँ जो ये 500 किलोमीटर्स में मैंने एक्सपीरियंस किया है, कुछ अच्छा कुछ बुरा, तो ये सब चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं एक बार मैं बता देता हूँ कि ये कौन सा सर्विस इंटरवल है। तो ये फर्स्ट सर्विस इंटरवल है और ये सर्विस होता है 1.5 महीने पे और या 500 किलोमीटर पे जो पहले आएगा। तो मेरा इस बार लाइफ में ये पहला टाइम है जो एकदम शेड्यूल से पहले मेरा बाइक 500 किलोमीटर क्रॉस कर चुका है। ये जो फर्स्ट सर्विस का जो रिक्वायरमेंट होता है उससे तो 500 किलोमीटर खत्म हो चुका है। और अगर मैंने सर्विस कैसे बुक किया, अगर आप लोग जिस शोरूम से लिए हैं और उसी शोरूम पे अगर सर्विस बुक करते हैं, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जैसे मैंने शाह डिस्ट्रीब्यूटर से लिया और शाह डिस्ट्रीब्यूटर में ही बुक करना चाहता हूँ, तो मैं डायरेक्ट ऐप के थ्रू कर सकता हूँ। और बट मैंने क्या किया, इस बार मैं थोड़ा अलग वर्कशॉप ट्राई करना चाहता हूँ, क्योंकि बीच में मैंने तो ABS का लाइट लेके मैं गया था, वो क्या प्रॉब्लम था उस पर भी मैं आऊँगा। तो वो एक्सपीरियंस सही था, बट मैं किसी और डिस्ट्रीब्यूटर का भी एक्सपीरियंस लेना चाहता था।
तो इसलिए मैंने एक दूसरा सर्विस सेंटर बुक किया है और उसके लिए मुझे फ़ोन करके बुकिंग लेना पड़ा। और हाँ, ऐप के थ्रू अगर मैं बात करूँ तो वहाँ ऐप में भी एक एडवांटेज है कि आप अगर चाहते हैं तो सर्विस का क्या कॉस्टिंग पड़ेगा उसका भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे मेरे पीछे वीडियो चल रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 1713 रुपये का वो लोग कोटेशन दिया है। और लगभग इसमें क्या होगा, तो इसमें एयर फिल्टर चेक होगा, वेल्व चेक होगा, और इंजन ऑयल चेंज होगा, और भी 2-3 चीज़ छोटा छोटा जो चीज़ है जो चेंज होगा। तो इसमें फ्री का बात कहाँ आ रहा है, तो फ्री मेरा लेबर चार्ज हो जा रहा है। अगर फ्री नहीं रहता तो 990 रुपीज़ का एक्स्ट्रा एडिशन हो। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ टोटल किलोमीटर रीडिंग कितना दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं 500.2 किलोमीटर चल चुका है और सर्विस रिमाइंडर भी ऑन है। इसके पीछे भी और भी बहुत सारे टोटल 30 के करीब पॉइंट्स है जो मैंने जॉट डाउन किया है क्या क्या है। तो सबसे पहले इसके ऊपर मैं आ जाता हूँ वो हेडलाइट के ऊपर। मैं आपको एक शॉर्ट्स इसका प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसका हेडलाइट मेरे को बहुत ही मतलब सफिशिएंट लगता है। अगर सिटी हाईवे सिटी के लिए तो है ही, साथ ही साथ अगर छोटा मोटा कोई टूर करते हैं, अगर आप फॉग नहीं लगवाते हैं फॉग लाइट अलग से, तो इसका हेडलाइट काफ़ी शानदार है। दूसरे नंबर पॉइंट पे आता हूँ तो ये नेगेटिव पॉइंट है, वो है इसका मीटर कंसोल पे मॉइस्चर जमा हो रहा है। मेरे को नहीं लगता अभी कितना दिखेगा, बट हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मॉइस्चर है ये वाला, ये ऊपर है, हाँ ये अंदर नहीं है। मैं आपको एक बार अच्छे से साफ करके दिखाता हूँ। कुछ मॉइस्चर है जो अंदर है, अभी तो उतना अच्छे से कैमरा में नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे या स्पेशली इस कोने में मीटर कंसोल में मॉइस्चर जमा हो रहा है। तीसरा जो पॉइंट है वो मेरे को कभी कभार अनोइंग लगता है, वो है इसका जो किल स्विच है या इंटीग्रेटेड स्टार्टर स्विच है, ये बहुत ही सॉफ्ट है। मतलब कभी कभार क्या होता है कि हाथ हल्का से ऐसे लग जाएगा और बंद हो जाएगा। ये उतना प्रॉब्लम करता नहीं है, बट कभी कभार क्या होता है अनोइंग लगता है कि जैसे सपोज सिग्नल में खड़े हैं और मेरे को लग रहा है बाइक स्टार्ट है, और सपोज मैं जैसे ही एक्सलेट करने के लिए हाथ ऐसे किया और कभी कभार लग गया तो बाइक बंद हो जाता है। चौथा है फ्रंट ब्रेक से। फ्रंट ब्रेक से क्या होता है, कभी कभार ब्रेक मारने पे आवाज़ आता है, जैसे कोई सीटी मार रहा है या नॉर्मली ब्रेक गंदा है। बट ये मैंने देखा यूट्यूब में, ये हर रॉयल एनफील्ड से यही चीज़ मतलब एक्सपेक्टेड है, मतलब बोल सकते हो। ये कोई नेगेटिव पॉइंट उस तरह नहीं हो गया, बट ऐसा आता है। अगर आप लोग लेते हैं तो ये चीज़ आपको ध्यान पे रखना है। उसके बाद आ जाते हैं कि सॉफ्ट क्लच अगर बात करूँ तो इसका क्लच बहुत ही लाइट है, आपको सिटी में कोई तकलीफ देगा नहीं। बट हाँ एक चीज़ है जो अगर मैं इस साइड जब आया हूँ, वो है इसका जो फ्लैश स्विच है या पास स्विच, वो इस तरह काम करता है, और ये है इंफॉर्मेटिव स्विच। अब बहुत जन को आदत नहीं रहता है कि इसको इंफॉर्मेशन स्विच की तरह यूज़ करना, सबको ये पास स्विच की तरह ही आदत रहता है, क्योंकि मैक्सिमम बाइक में ये पास स्विच का काम करता है। तो जैसे मेरे से हुआ था, मैं कभी कभार क्या करता हूँ, इसी को पास स्विच की तरह काम कर लेता हूँ और पोपट हो जाता हूँ। फिर आ जाते हैं कि स्मेल पेंट। मतलब क्या है कि कभी कभार अगर बाइक को आप बहुत देर तक चला लेंगे, बाइक गर्म है, तो कभी कभार एग्जॉस्ट का जो ये सी बेंड पाइप है, मतलब ये वाला बेंड पाइप, यहाँ से स्पेशली आपको पेंट का जलने का स्मेल जैसा आता है। ये थोड़ा अनोइंग लगता है, ये पता नहीं क्यों आ रहा है, बट ये सिर्फ मैंने नहीं, बहुत जन ने ही फेस किया है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि साउंड का, एग्जॉस्ट का, 300 किलोमीटर्स तक फिर भी साउंड एक नॉर्मल रॉयल एनफील्ड की तरह था, बट अभी थोड़ा साउंड जैसे बेस हो चुका है। ये चीज़ मैंने चेक करवाया था सर्विस सेंटर में जब मैंने ABS का लाइट लेके गया था। अच्छा, ABS का लाइट का मैं बात कर ही लेता हूँ। वो है कि जैसे देखिए अब ABS का लाइट जल रहा है और अभी बाइक न्यूट्रल में है। जैसे मैं बाइक स्टार्ट करूँगा तो देखिए ABS लाइट जलेगा। जैसे ही बाइक 10 का स्पीड पकड़ेगा वो ABS बंद हो जाएगा। बट पहले क्या था कि स्टार्ट होते ही बंद हो जा रहा था। तो यही चीज़ का मेरा थोड़ा कन्फ्यूजन था, जिसके वजह से मैं सर्विस सेंटर लेके गया। तो वो लोग बाइक को अच्छे से चेक किया, यहाँ पे इस साइड उस साइड पे वो लोग जो ECU है उसको भी वो लोग कंप्यूटर में देखें कि कोई प्रॉब्लम है कि सेंसर से। तो वो लोग बोले नहीं है, ये हर बाइक के साथ ही है। बट कन्फ्यूजन क्या था, तो ये स्टार्टिंग से होना चाहिए था ना, कि अचानक से कुछ किलोमीटर चलने के बाद 10 किलोमीटर के बाद बंद होगा। ये थोड़ा बीच से होना मेरे को थोड़ा खटक रहा था। और रहा बात साउंड का, तो 300 किलोमीटर तक नॉर्मल साउंड था। उसके बाद साउंड जैसे लगता है मेरे को बेस हो चुका है, तो एग्जॉस्ट का साउंड में भी थोड़ा बदलाव आया है। तो मैं आपको अच्छे से एक बार सुना देता हूँ साउंड।
आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं बाइक को एकदम कोल्ड बाइक को स्टार्ट करते हुए रेव नहीं मार रहा हूँ। मैं अभी 10-15 किलोमीटर थोड़ा काम से गया था, तो चलाने के बाद ही मैं कर रहा हूँ ये सब। उसके बाद अगर मैं बोलूँ ABS लाइट का तो मैंने बता दिया। सर्विस रिमाइंडर कांस्टेंट हो जाता है, 500 किलोमीटर तक ब्लिंक करता है। उसके बाद क्या होता है कि जो लाइट है ना ये कांस्टेंट हो जाना चाहिए, बट पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। उसके बाद नॉन एडजस्टेबल इंडिकेटर के साथ मैं अगर बोलूँ ना तो ये मेरे को लगना चाहिए था कि थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि बाइक अगर हम लोग पार्किंग में डालते हैं, मतलब स्पेशली जो पब्लिक पार्किंग होता है, पेड पार्किंग वाला, वहाँ पे क्या होता है ना, लोग जब चलते हैं तो ऐसे धक्का मारता है, तो जिसकी वजह से क्या ना ये टूटने का चांसेस रहता है। थोड़ा फ्लेक्सिबल रहता, थोड़ा डर कम रहता। जैसे कुछ बंदर ने क्या किया, ये देखे ना गैप हुआ, देखे ये ऐसे। और गैप से मैं अगर बोलूँ, इसमें पैनल गैपिंग भी है। अगर मैं माइन्यूट चीज़ पकड़ूँ तो ये देखिए, इसका गैप देखिए और इसका गैप पकड़िए, देखिए डिफरेंस। तो ये सब चीज़ छोटा जो चीज़ आपको ध्यान पे रखना है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ, इसका जो बैश प्लेट है या सम गार्ड जिसको बोलते हैं, वो है ये काफ़ी हद तक आपका इंजन को और चेसिस को प्रोटेक्ट करके रखता है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें क्या होता है, स्टोन चिप्स अटक जाता है और वो फिर आवाज़ करने लगता है। वो बहुत ही इरिटेटिंग लगता है मुझे, बट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे धोते वक्त अगर ज़ोर से पानी देंगे तो वो निकल जाएगा। मेन बात है ना, यहाँ अटकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका पीछे का ब्रेक है ना, वो कभी कभार लगता है कि वुडन ब्रेक है, बहुत हार्ड ब्रेक होता है, मतलब इतना सॉफ्ट नहीं रहता है। जैसे अभी सॉफ्ट है, बट कभी कभार क्या लगता है कि बहुत ज़ोर से दबाना पड़ेगा, हार्ड हो गया है। हाँ, हार्ड के अगर वहीं मैं सीट की बात करूँ, स्विफ्ट बहुत ही कंफर्टेबल है। मेरे पीछे मेरी मम्मी मैक्सिमम टाइम बैठी है, मेरे दोस्त लोग भी बैठा है, तो सभी ने बोला है इसका सीट बहुत ही कंफर्टेबल है। खासकर अगर आप लोग ये वाला ब्रेक रेस्ट लेते हैं तो सॉफ्टनेस की वजह से सीट बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है। और मैंने भी अभी तक जो 500 किलोमीटर चलाया है, मैं इतना बोल सकता हूँ, ना रिस्ट ना गर्दन कुछ भी मेरे को तकलीफ अभी तक नहीं दिया। उसके बाद अगर मैं बोलूँ, इस बाइक में क्या है ना, मेरे को अलग से प्यार हो गया है। मतलब ये बाइक मेरे को बोलता है कि चलना भाई, दूर निकल जाते हैं। मतलब कभी कभार क्या होता है ना कि ऑफिस या काम से कहीं से भी अगर घर लौट रहा हूँ, मैं सीधी रास्ते से घर आ सकता हूँ, बट ये बाइक मेरे को जैसे बोलता है कि चल भाई लंबा घूम के जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, लंबा घूम के आते हैं, ठीक है। इसलिए भी क्या कर रहा है, सपोज 10 किलोमीटर का जर्नी भी 12-13 किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरी बात, ये बाइक अटेंशन ग्रैबर तो है ही। मतलब हर सिग्नल पे रुकेंगे ना तो कोई ना कोई बंदा आपको इस कलर के लेके पूछेगा, बाइक के बारे में पूछेगा। और आपका भी क्या है, बाइक पार्क करने के बाद ना फ़ोटो खींचने का बहुत मन करेगा। चलिए फिर आ जाते हैं इसके टायर्स पे। थोड़ा पॉइंट आगे पीछे जा रहा है, मैं उसके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ। टायर्स पे बात करूँ तो टायर सिटी के लिए मैं बोलूँगा बेस्ट है। ये थोड़ा मिक्स्ड है, सॉफ्ट और हार्ड कंपाउंड मिला के, तो जिसकी वजह से आपको माइलेज भी अच्छा मिलता है, ग्रिप भी अच्छा मिलता है, खासकर बारिश के वक्त अगर मैं बोलूँ। और मेरे को लगता है मेरा पुराना पल्सर 220 से ज़्यादा मेरे को कॉन्फिडेंट इस बाइक में लगता है। जो सपोज़ कॉर्नर करने वक्त, हाँ सिटी में कितना ही मैं कॉर्नर में कर लूँगा, बट क्या ना इसमें मेरे को कॉन्फिडेंट मिलने लगता है। और हाँ, स्पोक है, अगर आप लोग स्पोक टायर पहले यूज़ नहीं किए हैं तो इतना ध्यान रखिएगा, स्टोन चिप इसमें जब लड़ता है तो आवाज़ आता है, तो उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और यहाँ पे जो देख रहा हूँ हॉर्न बता रहा हूँ, इसका हॉर्न बहुत बेकार है, ठीक है। पहले बोल रहा हूँ, पहले डबल टोन आया करता था, अभी सिंगल टोन देने लगा ये लोग, इसलिए मैं हॉर्न बहुत जल्दी चेंज कर दूंगा। मैंने ऊनो मिंडा का D95 या K90 हॉर्न में देखूंगा, वो मेरे को अच्छा लगा दोनों। और कॉस्ट कटिंग से अगर मैं बात करूँ, जब ये देख रहा हूँ, ये लास्ट ईयर मॉडल में 2 आता था, बट इस साइड वाला वो लोग हटा दिया है। ये कॉस्ट कटिंग हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बोलूँ चेन का क्या है कि चेन जैसे जैसे सर्विस के टाइम का पास आता रहेगा, चेन ढीला होता रहेगा। लग तो रहा है टाइट है, बट चेन आवाज़ कर रहा है, ठीक है। ये एक चीज़ मेरे को अनोइंग लग रहा है। और चेन गंदा भी हुआ है, उसके लिए भी मैं मान रहा हूँ आवाज़ हो सकता है, बट ऐसा लग रहा है कि चेन पे आवाज़ हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं लगने का। अब वो लग कहाँ रहा है वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, वो तो सर्विस के बाद ही चलेगा पता। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि इसका जो लेफ़्ट इंडिकेटर स्विच है ये थोड़ा फ्लिम्जी है। हाँ, ये फ्लिम्जी होना चाहिए, बट दूसरे सारा स्विच का क्वालिटी के हिसाब से इसका क्वालिटी उतना मेरे को बढ़िया नहीं लगा। और बहुत जन को मालूम नहीं होगा, यहाँ पे एक चार्जिंग पोर्ट भी आता है इस साइड पे, बट हाँ बहुत स्लो चार्ज होता है, इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एक सर्टेन स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा तो ही मोबाइल जाके अच्छे से चार्ज होगा, पर फास्ट चार्जिंग का कोई सीन नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं बोलूँ इसकी माइलेज की, तो अभी ब्रेक इन पीरियड तो 500 किलोमीटर का है,
तो 500 किलोमीटर के बाद मैं इसको अच्छे से चला पाऊँगा, क्योंकि अभी तक मैंने इसको हाईएस्ट 50 किलोमीटर का स्पीड तक मैंने चलाया है और इसमें मेरे को माइलेज 25 से 30 के बीच में मिला है, ठीक है। और 50 किलोमीटर्स थर्ड गियर या फोर्थ गियर पे लगाओ, बाइक बेस्ट परफॉर्म करता है सिटी में मेरे हिसाब से। और हाँ, सर्विस कॉस्ट की अगर मैं बोलूँ तो सर्विस किट है कुछ जो 930 रुपीज़ की है, चेन लूप 120 रुपीज़ का है, सेमी सिंथेटिक ऑयल घुसता है इसमें मोबिल पे जो 663 रुपीज़ का है। टोटल आपको 1713 रुपीज़ का पड़ेगा और लेबर चार्ज इसका फ्री है। और क्या क्या होने वाला है तो वो ये सब होने वाला है जो मैंने आपको पहले बता दिया। तो ये था टोटल ओवरऑल चीज़ जो इस बाइक में इस सर्विस में हुआ है। कुछ 500 किलोमीटर का अब तक का सफ़र इस बाइक के साथ, कुछ अच्छा कुछ बुरा। अच्छा, ये जो एक्सपीरियंस था वो सबके लिए अलग होगा, क्योंकि सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है, नज़रिया अलग होता है। और हाँ, एक चीज़, मैं इस बार क्यों मैं दूसरा कोई सर्विस सेंटर बुक किया, इसलिए क्योंकि मैंने जब स्टार डिस्ट्रीब्यूटर पे गया था तो वो एक्सपीरियंस भी बहुत ही बढ़िया था, ठीक है। आप लोग कोई भी सर्विस सेंटर चले जाइए, बट आपको यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखना है, बिना बुकिंग का आपका बाइक को वो लोग छुएगा तक नहीं। बट स्टार डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, वो लोग ने मेरे बात माना कि मैं अचानक से फेस कर रहा हूँ, मेरे को ये सब मालूम नहीं था, तो वो लोग अपने आउट ऑफ द वे जाके मेरे को वो चीज़ सॉल्व करने के लिए मदद किया। तो ये वाला एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था। तो अभी चलो दूसरा एक सर्विस सेंटर में भी जाके देख लेते हैं कि वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहता है। हो चुका है, अभी गाड़ी बे पे गया है, मतलब वॉशिंग बे पे। तो मेरे आगे और भी 2 गाड़ी है, तो उसका होगा फिर मेरा होगा। तो मेन जो चीज़ है फर्स्ट सर्विसिंग में जो मैंने बोला कि नट्स टाइट होगा, वाल्व चेक होगा, इंजन ऑयल चेंज होगा और चेन क्लीन होगा, तो ये सब हो गया है। और वो लोग एक बार सर्विस रिमाइंडर को रीसेट कर देंगे, फिर होने के बाद तो दोस्तों अभी मैं बाइक को सर्विस करके निकला, तो टोटल कॉस्टिंग मेरे को पड़ा 2020 रुपये। क्यों? 1860 रुपये के करीब है बाइक का टोटल सर्विसिंग, जिसमें वाल्व चेक, नट बोल्ट टाइट, एयर फिल्टर क्लीन और ऑयल फिल्टर चेंज होता है, और साथ ही साथ मोबिल भी चेंज होगा। और 133 रुपीज़ पड़ा मेरे को इसके लिए। ये एक एक्स्ट्रा लगाया, जो पहले इस साइड आता था सिर्फ एक साइड, मैंने दूसरे साइड भी लगवा लिया एक। तो ये एक सामान कैरी करने के लिए ईजी हो जाता है। बाइक को दिया था 12 बजे और अभी बज रहा है 5:45 और टोटल 6 घंटा लग गया बाइक को सर्विस होने में। और 1 किलोमीटर के करीब मैंने चला के टेस्ट राइड भी ले लिया और आई एम वेरी सेटिस्फाइड, क्योंकि टाइम लगा बट काम बहुत बढ़िया हुआ। तो दोस्तों आज के लिए मैं ब्लॉग यहीं एंड करता हूँ, फिर मिलेंगे नया ब्लॉग में। तब तक के लिए लाइफ को एंजॉय कीजिए, टाटा।